आई थिंक हम लोगों को अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। हमारे पहले कवि हैं महेश परांजपे। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। टॉर्चर शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है लोकल ट्रेन का भिखारी। एक हाथ में पकड़ी है हारमोनियम की पेटी, कमर पर रखी है गरीब सी बेटी। गाता है वो परदेसी परदेसी, जाना नहीं लगता है वो एक भयानक सा शोर, गाना नहीं। वेरी ऑब्जर्वेंट महेश। इसी ओरिजिनल गाने का भी यही प्लस पॉइंट है, शोर। कंटिन्यू महेश। मांग रहा है वो 10 पैसे 10 पैसे, क्या गलत लिखी है हमने कविता हमारी? लेकिन जनाब मैं बताना भूल ही गया, ये था 1974 की ट्रेन का भिखारी। Nice. Surprise ending, nahi? Yeah, it was very, shall I say Alfred Hitchcock, a twist in the tale. Nice. अब हमारी अगली कवियत्री है गोपी ठक्कर उर्फ व्यथा। Very promising. कविता का शीर्षक है भैंस का रिश्ता। मेरी भैंस जवान हो गई, अब तो शर्मा के घास खाती है, याऊ याऊ याऊ। वो की जगह वो करती है, अब क्या बताऊं। भैंस को चाहिए कोमल सा बैल, सफेद जैसे पूनम का चांद। मिला उसे गाड़ी खींचने वाला ब्राउन कलर का सांड। Wonderful. हर औरत की कहानी। I mean, you know. कच्चे केले जी, एक कविता भैंस पर है, तो साहिल औरतें भैंस ही तो होती है। नहीं, मर्द सांड होते हैं। Unfortunately. व्यथा जी, continue please. सांड के साथ शादी करवाने भैंस को ले गया भैया। सांड ने पकड़ के मरोड़ दी भैंस की कोमल कलैया। Very कथक। छुड़ा के अपनी कलाई वहां से भागी अपनी भैंस। भैया जी को हो गया इस बात से बड़ा स्ट्रेस के मारे हो गया है वो हॉस्पिटल में अकेला। अब सांड चला रहा है उस भैया जी का तबेला। Wonderful. व्यथा जी, wonderful व्यथा जी। पहली बार अर्बन भैया और मेट्रोपॉलिटन भैंस की तकलीफ पर पहली बार किसी ने रोशनी डाली। अच्छा, अब थर्ड पोएट हमारे रघुवीर जेठमलानी। Has everyone got their drinks? Can we resume? Okay. हमारे next poet हैं इंद्रमदन साराभाई। जब तक सूरज चांद रहेगा डैडी जी का नाम रहेगा। अनिरुद्ध, please be a little kind with इंद्रमदन। थोड़े amateur हैं, लेकिन मेहनत बहुत की है बेचारे ने। मेरी कविता का नाम है सिनेमा उफ सिनेमा। कंटेम्पररी। खर 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 चले सिनेमा की रील, सिनेमा के पर्दे पर आया सुशील। सुशील की एक्टिंग उसके मसल्स करते हैं, चेहरा है ब्लैंक जैसे मरा कबूतर। डायलॉग्स वो बोले तो लगता है ऐसे जैसे बिगड़ा हो पड़ोसी का स्कूटर। सुशील की हीरोइन संध्या के कपड़े जितने टकलू के सर पर हो बाल। तवज्जो चाहूंगा, आगे सुनिएगा। संध्या से ज्यादा देती है छिपकली एक्सप्रेशन, संध्या से ज्यादा देती है छिपकली एक्सप्रेशन, फिर भी संध्या बनेगी बेस्ट एक्ट्रेस इस साल। सुशील के मसल्स को मिलेगा अवार्ड क्योंकि उसके पापा है जूरी पर, समझे? पॉलिटिक्स। पिक्चर को देंगे 4 स्टार क्रिटिक्स क्योंकि वो तो है प्रोड्यूसर्स के चमचे। फिर भी मैं जाकर देखता हूं क्यों क्यों में दर्द है? हाँ बहुत है। फिर भी मैं जाकर देखता हूं क्यों
सड़ियल सी ऐसी हर मूवी देखना चाहिए घर के लिविंग रूम में बैठकर, प्यारा सा रिमोट वाला टीवी। इंद्रवदन, तुमने अपनी कविता के जरिए जिंदगी जीने का राज बता दिया। आई एम सॉरी माया, मैं तो रो पड़ा। जस्ट एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। अभी बाकी है। बट दिस वाज द बेस्ट माया। सोफा। ये केला क्यों रो रहा है? We still have Rosace's poem. Yeah, but he was the best, Maya. Just 2 minutes. आइए. I'm sorry, please excuse me for my tears. That's all right. I present the immensely talented Rosesh Sarabhai. I'm sorry. It's okay. All the best. Thank you. But Indravada. मेरी कविता का टाइटल है जेली। लगुल 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 लगुल, लाल लाल लगुल लगुल जेली। जेली के कैबरे डांसर जैसे शरीर में छुपी है अनजाने अनकही पहेली। जेली मेरी मौमा का मन, नर्म मुलायम मीठा, पसंद करे इसे हर कोई, संगीता रीटा नीता अनीता। विंटेज रोसेश माया। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है रोसेश। मेरे पास टमाटर। जेली गिरे जमीन पर तो आवाज आए प्लुप प्लुप। Come again. जेली गिरे जमीन पर तो आवाज आए प्लुप प्लुप। बच्चा उसमें हाथ मारे सुनाई देती है थुप थुप। He's playing on the onomatopoeia. जेली पर कभी फंगस ना लगे, उसका स्वाद कभी भंकस ना लगे। अगर बचानी है हमें हमारी कंट्री, तो जेली को बनाना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। मंत्री। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। You were sensational, रोसेश। रोसेश की कविता नहीं है। करेक्ट। इसकी कविता एक आंदोलन है। It's a revolution. But what is the verdict? माया, रोसेश की कविता में गहराई है, फिलॉसफी है, लेकिन इंद्रवदन की कविता में सच्चाई है। Can we have इंद्रवदन over here, please? मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बच्चा, अगर इंद्रवदन हमारा वर्तमान है तो रोसेश हमारा भविष्य। तो अवार्ड किसे जाता ये भूल जाओ माया, और ये सोचो कि अगर वर्तमान और भविष्य दोनों मिलकर कविता लिखेंगे तो क्या होगा। मर गए? क्यों? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब। पुड़पुड़ पुड़पुड़ उबलता पानी, पानी में उबले चावल की जवानी। जवान होकर चावल सजाएंगे थाली, सीने से लगाएंगे दाल काली काली। भोंपू भोंपू आया देखो, इडली वाला राजू परदेसी। काले प्यारे चेहरे पर दांत बड़े और आंखें जरा सी। रोशनी घर ना हो और राजू खड़ा हो साथ। अंधेरे में नजर आएंगे सिर्फ उसके 4 चमकते दांत। लिख। साहिल सुन रहा हूँ। देखा ये नतीजा कॉम्बिनेशन का। ओए, इतनी भी बुरी नहीं है। बुरी नहीं है। सब्जी कौन सी बना रही हो? सब्जी अब तक कुछ भी नहीं बनाई। क्या बनाऊं? कच्चे केले की बनाओ। ये सुनिए साहिल भाई, कहत कवि रोसेश और इंदु, हिट है जोड़ी बटेंगे लड्डू। ये वो बे। सारा भाई